गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। ठीक है, इससे पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड किया। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम है क्या, तो हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम या मिनिमम या लोकल मिनिमा, इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू इन दी डोमेन। जैसे कि मैंने कहा कि अगर सपोज ये आपका क्या है, ग्राफ है ना, तो यहाँ पे अगर आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो इसको कहते हैं मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, इन दी यस मीन्स हाईएस्ट वैल्यू, है ना। और अगेन अगर आपके पास ऐसा ग्राफ है तो ये जो होगी, है ना, आपको ये मिलेगी वैल्यू मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू या तो इसको लोएस्ट वैल्यू बोलेंगे आप, इसको मैक्सिमम वैल्यू, इसको मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब लोकल में क्या होता है, लोकल में हमें क्या देखना है, यस लोकल में लोकल मैक्सिमम में क्या होता है कि अभी देखिए ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये इसके नेबरहुड पॉइंट में क्या होगी, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, बट हम इसको यस ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोल सकते एक और की, क्लियर, क्योंकि ये मैक्सिमम होगी ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एक हमें एक वैल्यू मिल रही है। ठीक है, एक यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। सो ये मैक्सिमम वैल्यू सकती है इसके नेबरहुड में। ठीक है, सो इस कर्व में आपको कितनी वैल्यूज मिल रही है मैक्सिमम, यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रही, यहाँ पे और यहाँ पे, मीन्स ए सी ई, ये 3 पॉइंट पे हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इसलिए इसे क्या कहना है हमें, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, दिस वैल्यूज आर कॉल्ड एज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हमें, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या मिलती है, बी और डी की जगह पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो इनको कहते हैं हम लोकल या रिलेटिव। ठीक है, लोकल और इसको हम रिलेटिव बोलते हैं। ठीक है, सो इस ग्राफ में या जो भी हमारे पास यहाँ डोमेन होगा, इस डोमेन में हमें यस एक से ज़्यादा क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इसलिए इसे क्या करना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू करना है, क्योंकि ये अपने आप में इस इतने पार्ट के लिए ये मैक्सिमम है। ठीक है, बट अगर हम पूरा पार्ट कंसिडर करते हैं, पूरा ग्राफ कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको हम मैक्सिमम नहीं बोल सकते, इससे भी एक मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू है। क्लियर, इसलिए इसे क्या करना है, यस लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। अगर आपने अगर देखिए तो यहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू है, बट इतने पार्ट के लिए अगर देखेंगे तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बट अगर हम पूरे ग्राफ की बात करते हैं तो इससे भी एक मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, रिलेटिव या लोकल मिनिमम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और आपको ऑब्जर्व करनी है या ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है, जैसे कि ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए ऐड रखना है, और आपका इस तरीके से रहेगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और इस तरीके से रहेगा तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की। ठीक है, अब आपने अगर यहाँ ऑब्जर्व किया है तो ये जो डिस्टेंस है या ये जो वैल्यू है, ये ग्रेटर वैल्यू नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, मीन्स समटाइम्स क्या होता है कि आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट वैल्यू से यानी मिनिमम वैल्यू कभी कभी आपकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी होती है। क्लियर, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, लोकल की बात कर रहे हैं। लोकल में आपकी जो मिनिमम वैल्यू है, जैसे ये मिनिमम वैल्यू आपकी ग्राफ की, ये यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो मैक्सिमम वैल्यू से भी क्या होती है, यस बड़ी होती है। इसीलिए हम मैक्सिमम वैल्यू को यानी ये जो वैल्यू को यस ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं कहते हैं ग्राफ की। ठीक है, इसलिए इसे रिलेटिव कहते हैं। रिलेटिव मीन्स ये इसके रिलेटिव है ना, एक में के रिलेटिव ये क्या है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहना है, लोकल। क्लियर, सो दीज आर दी लोकल मैक्सिमम एंड दीज आर दी लोकल मिनिमम। समटाइम्स जो मिनिमम वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे ये है, बट मिनिमम वैल्यू इससे बड़ी होती है और वाइस वर्सा। ठीक है, उसका उल्टा भी वैसे होता है। ठीक है, तो हमें अभी क्या देखना है, फाइंड आउट करना है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तो इसके लिए 2 टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नोट डाउन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थ्योरम देखेंगे हम यहाँ पे, क्या कहते हैं टेस्ट, स्टेटमेंट है, लेट f be a differentiable function defined on the interval I and let small a belongs to
सेट ऑफ इंटरवल है, ठीक है। देन x इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है, वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम बोलेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट के लिए हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, यानी लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो कब कहेंगे, इफ अगर f डैश ऑफ a इक्वल टू 0, यानी हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, जो भी फंक्शन रहेगा, ठीक है, जो भी फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव, और उसमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू पुट करना है, उसे इक्वेट करना है 0 के साथ, ठीक है। दूसरे पॉइंट है यहाँ पे दूसरा कि f डैश ऑफ x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज इंक्रीजेस थ्रू a। इसका मीनिंग क्या है समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज मान लो, ठीक है, ये पॉइंट है आपका x इक्वल टू a, ठीक है। हमें क्या करना है, अभी साइन देखना है, किसका, डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव किसका, f का, f डैश ऑफ a एंड x, यानी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो डेरिवेटिव का साइन देखना है। साइन क्या बोला है, चेंजेस होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव एज s इंक्रीजेस, x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है थ्रू a। अब मान लो a आपका यहाँ पे x इक्वल टू a है, तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड में, ठीक है, अगर पॉजिटिव है, ठीक है, इसके जस्ट नेबरहुड हम बोलते हैं, जस्ट नेबर पॉइंट में अगर हम देखते हैं एकदम पास वाले पॉइंट में हमें पॉजिटिव मिलता है, फिर हम इधर के पास वाले पॉइंट पे हमें अगर क्या मिलता है, नेगेटिव साइन मिलता है, तो हमें क्या करना है, ये जो x इक्वल टू a है, बस समझ में आया क्या। अब बोलेंगे सर पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या, पॉजिटिव किसकी वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे, यस f डैश ऑफ x की मिलेगी, है ना। यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे आप, a के पहले वाला अगर वो इसमें डालते हैं और हमें पॉजिटिव मिलता है, और x के जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर, जो भी पास वाला नंबर हम वैल्यू डालते हैं इसमें फंक्शन के डेरिवेटिव में, तो हमें क्या मिलेगा, वो नेगेटिव मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे x इक्वल टू a जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम के लिए। नाउ द मिनिमम, x इक्वल टू a को हम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम कब कहेंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम कब कहेंगे। सो f डैश ऑफ a इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है a, ठीक है, ये क्या करेगा, यस x क्या करेगा, यहाँ पे इसके जस्ट इधर अगर हम वैल्यू डालते हैं, इसकी पहले वाली वैल्यू, तो इसमें फंक्शन में, सॉरी फंक्शन के डेरिवेटिव में, तो यहाँ निगेटिव मिलेगा, और जस्ट हम इधर की वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स क्या कहा इन्होंने कि f डैश ऑफ x चेंजेस द साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x इंक्रीजेस थ्रू, x क्या होगा, इंक्रीज होगा थ्रू a, है ना। जैसे x की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे a से इधर और इधर, यानी यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ऑब्वियसली कि x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो रही ना, a के पहले तो छोटी वैल्यू होगी, a के बाद की बड़ी वैल्यू होगी। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्शन हो रहा है। जिस पॉइंट में ये क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। और उस पॉइंट के लिए जो हमें वैल्यू मिलती है फंक्शन की, उस फंक्शन को कहना है लोकल, यस, या वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, या लोकल मैक्सिमम बोलेंगे, सॉरी लोकल मिनिमा बोलेंगे। कहाँ पे, x इक्वल टू a की वैल्यू जब हम फंक्शन में डालेंगे, जो आंसर मिलेगा दैट इज अ लोकल, यस, मिनिमा। एंड अगेन यहाँ पे x इक्वल टू a के लिए जो वैल्यू डालेंगे फंक्शन के लिए, वो मिलेगा हमें लोकल मिनिमा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि इफ f डैश ऑफ इक्वल टू 0, और अगर मान लो भाई ये पॉइंट यहाँ पे, अब हम जैसे x को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ अगर पॉजिटिव है, ठीक है, और इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे भी पॉजिटिव मिल रहा है, मीन्स देयर इज नो चेंज इन साइन, यहाँ लिखा है डज नॉट चेंज साइन एज x इंक्रीजेस थ्रू a। तो ऐसी कंडीशन में मीन्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, या यहाँ पे अगर निगेटिव है तो ये इधर जाने के बाद भी, ठीक है, इधर जाने के बाद यानी x की वैल्यू हमने इसके पहले इधर की पुट की तो नेगेटिव आया, इसके बाद की भी नेबर की बाद, नेबर मीन्स एकदम पास वाली वैल्यू पुट करने के बाद भी हमें क्या मिला, सेम साइन, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, यस फंक्शन आपका ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, ठीक है। मीन्स हमें ना यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिलेगा, ना पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मिलेगा। मीन्स यहाँ आपका फंक्शन मैक्सिमम भी नहीं रहेगा,
मिनिमम में रहेगा, ऐसे पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, सच पॉइंट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा also as well as the corresponding local maximum and minimum values of the for the function। ठीक है, इस फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में ही प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव करना है। क्या होगा डेरिवेटिव, 3x² माइनस 12x प्लस 9, क्या कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा, x² माइनस 4x प्लस 3, देखो मिलेगा इतना। ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। इसके बाद क्या करना है आपको, यस एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वेट करना है 0 के साथ। ठीक है, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वेट करना है 0 के साथ। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट किया तो इसको भी इक्वेट करेंगे 0 के साथ। 3 तो आपका 0 होगा नहीं, इसका मीनिंग आपका क्या 0 होगा। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं कि x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर्स क्या मिलेंगे, यहाँ पे रूट्स मिलेंगे। ठीक है, जो भी रूट्स मिलेंगे उस रूट्स को कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, जिस पॉइंट के लिए फंक्शन आपका क्या होता है, यस मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है। ठीक है, ऐसे पॉइंट को कहते हैं यस स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, या तो फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। और जो हमें वैल्यूज मिलती है फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम, उसको एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, तो कभी क्वेश्चंस वैसे ही पूछ सकते हैं, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू पूछना मींस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछना। ठीक है, या ऐसे पूछ सकते हैं फाइंड द यस एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट यानी यस पॉइंट लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, है ना, लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो इसके लिए एक्सट्रीम वर्ड भी यस यूज किया जाता है। तो यहाँ से हमें जो आंसर मिलेंगे वो रहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। सो वेयर टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, तो क्या निकले, कैसे क्या मिलेंगे यहाँ पे, फैक्टर। फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, x माइनस हम लेंगे यहाँ पे 1 x माइनस 3, देखो कैलकुलेट करके मिलेगा। ओके, सो x इक्वल टू क्या मिला, 1 and 3 आर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट या सॉरी क्रिटिकल पॉइंट या तो स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमें क्या करना है, देखना है कि फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए। अब x इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, तो आपके पास फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, इस फंक्शन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, सॉरी फंक्शन का डेरिवेटिव है ना आपके पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इन ब्रैकेट x माइनस 1 x माइनस 3, लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, है ना। अगर सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि क्या होती है, साइन में क्या चेंज होता है। मैं अगर यहाँ पे लाइन निकाल लेता हूँ, ठीक है, और मैं पॉइंट को लेता हूँ यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ लेता हूँ, 3 पॉइंट यहाँ लेता हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज अ यस क्या है, ग्राफ है किसके लिए आपका ये, यस ये क्या शो करता है हमें, साइंस शो करता है, साइन ऑफ दी यस डेरिवेटिव ऑफ दी फंक्शन फॉर डिफरेंट, है ना। ये क्या होती है आपकी, साइंस होती है, साइंस ऑफ f dash of x for yes different value of x। ठीक है, अब हमें देखना है x इक्वल टू 1 है आपका। अब 1 के इधर वाली साइड में देखते हैं, 1 की इधर वाली साइड में 0 रहता है ना, पास में 0 डाल के देखते हैं अभी ये क्या होता है, देखते हैं हम। यस यहाँ पे देखते हैं, 0 डाल दिया मैंने, ये तो क्या मिलेगा, यस पॉजिटिव की नेगेटिव मिलेगा। यस देखो ना, यहाँ पे 0 डाल दिया, ये माइनस होगा, ये भी माइनस माइनस प्लस, यानी ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, यस एफ डैश ऑफ एक्स देखना है हमें, डेरिवेटिव क्या चेंज होता है डेरिवेटिव के साइन में, है ना, लिखा है हमारे डेरिवेटिव केस में, क्लियर। तो साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, फिर हम जैसे हम ये इंक्रीज हो रहे हैं ना, एक्स की वैल्यू ऐसे इंक्रीज हो रही है थ्रू 1 को पास होते हुए। अब 1 के आगे वाला नंबर डालते हैं, 2 डाल के देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं 3 के पास, 3 के इधर वाला नंबर 2, ऑब्वियस हमने देखा है कि अभी निगेटिव मिला। फिर इसके नेक्स्ट वाला नंबर देखते हैं, है ना, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नेबर बोलते हैं उसको
4 डाल के देखते हैं। 4 अगर डाल दिया यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, है ना। इस तरीके से हमें क्या मिलेगी, साइन मिलेगी किसकी, यस, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स की फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस पर से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 क्या कर रहा है यहाँ पे, यस, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, मीन्स क्या बोलेंगे हम, यस, जब पास हो रहा है एक्स की वैल्यू कहाँ से, यस, थ्रू, यस, एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है थ्रू एक्स इक्वल टू 1 पे, तो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। मीन्स क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव होना मीन्स क्या होता है, यस, ये पॉइंट क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, अभी हमने यहाँ पे लिखा है, क्या कहा था इसको, पॉजिटिव जब नेगेटिव होता है तो यस इस पॉइंट को कहेंगे हम, यस, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर क्या करना है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू पूछी है, ठीक है, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, इज कितनी होगी, एक्स इक्वल टू 1 इज, ठीक है, कितनी वैल्यू होंगी, देखो ना, एक्स इक्वल टू 1 के लिए कहाँ पुट करेंगे आप, फंक्शन में पुट करेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यस, क्या मिलेगी, एफ ऑफ 1, है ना, 1 डाल के देखते हैं, 1 फंक्शन में डालना है, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं ना हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 -6 + 9 - 8, कैलकुलेशन अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है, देखते हैं भाई, 10 में से कितने गए, ये ना हो रहा है यहाँ पे 10 - 14 ना, 4 ना, -4, तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, फंक्शन की क्या होगी ये मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज -4। तो हमें देखना है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, आपको देखिए यहाँ पे 3, अगर जब हम x को इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ से थ्रू 3 से, तो निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव होना यानी यस क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा आपका, लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ एफ एक्स फंक्शन, है ना, एट एक्स इक्वल टू 3, कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पे, इज क्या होगा, एफ ऑफ 3 डाल के देखते हैं जो भी कैलकुलेशन होता है, 27 माइनस, ठीक है, कितना होगा ये, -54, है ना, एंड प्लस 27 - 8, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लिया अगर सबको यहाँ पे हमने, तो क्या होगा 54 हो गए ना, और ये होगा आपका कितना, यस, -54 -8, है ना, -8, सो -8 इज अ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सो ऑब्वियस है कि ये मैक्सिमम, आप बोलेंगे निगेटिव कैसे मैक्सिमम ले सकते हैं, इससे ये मैक्सिमम है कि नहीं, है ना, इस वैल्यू से ये मैक्सिमम है, इसलिए इसको रिलेटिव क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, और ये इसको क्या कहेंगे हम, रिलेटिव यानी लोकल, ठीक है, लोकल को रिलेटिव कहते हैं, रिलेटिव मिनिमा, ठीक है। समझ में आए प्रोसेस, नोट डाउन दिस। सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या करना है इस एग्जांपल में, हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करना है, और जिस पॉइंट पे ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता है वो पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू, यहाँ होगा प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, है ना। सो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन रहा तो ऐसे दो फंक्शन रहे तो पहला फंक्शन को हम क्या करते हैं, एज इट इज लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, होगा, देन सेकंड फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा इसे, ठीक है। क्या करेंगे अभी यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, यस,
क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1, ठीक है, होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या बचेगा, या तो ये टर्म मिलेगी हमें ना, ये तो बचेगी, क्या होगी 2x प्लस 2, ठीक है, और एक बचेगी टर्म कौन सी, x माइनस 1, क्लियर, हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। देन यहाँ पे यस ये तो निकल जाएगा है ना, इधर आ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा और इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसमें हम और एक चीज़ है, यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं और इजी हो जाता है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से x प्लस 1 भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या बचेगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 है ना, 2 इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से 3 इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा, है ना, ये तो पूरा निकल जाएगा, और यहाँ से एक एक्स प्लस 1 ब्रैकेट निकल जाएगा, एक बचेगा। अब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, x प्लस 1, 2x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 3 क्या मिलेगा, देखते हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1 क्या हो रहा है, 5x प्लस 1 हो रहा है ना। तो ये किसकी वैल्यू है आपकी, f डैश ऑफ x की वैल्यू। हमें क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट करना है। सो फॉर क्रिटिकल वैल्यू है ना, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट हमें क्या करना है, f डैश ऑफ x को इक्वल टू 0 लिखना है, यानी इसको करेंगे हम इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1 एंड 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तीनों को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो x माइनस 1 रिपीटेड है मीन्स 1 है ना, एक ही पॉइंट रहेगा। देन यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 1, और यहाँ से क्या मिलेगा, यस x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 1/5 आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, या स्टेशनरी पॉइंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सो स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट मिल गया हमें। अभी क्या करना है हमें यहाँ पे, यस साइन देखना है। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये रियल लाइन लिया हमने, ठीक है, इस पे पॉइंट लिए, x इक्वल टू पहले कौन सा आएगा यहाँ पे, ये आएगा -1, इसके बीच में आएगा -1/5 और इसके बाद आएगा 1, ठीक है। अभी देखते हैं कि भाई dy/dx की साइन, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू के लिए, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए कैसे चेंज होती है, देखते हैं। -1 के लिए, -1 से इधर वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, -2 होती है ना पहले। सो -2 अगर यहाँ डालेंगे, यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, कोई भी वैल्यू डालो, पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलने वाली है, नो डाउट, ठीक है। ये तो पॉजिटिव हो ही जाएगा हर बार, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा। अब हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, इसको आप कंसिडर कर लिया पॉजिटिव, तो हमें देखना है सिर्फ इन दोनों के बारे में। अब देखो इधर की वैल्यू डाल दी मैंने क्या, -2, तो ये पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा, और ये वैल्यू यहाँ डाल दी माइनस मैंने, तो ये भी क्या देगा भाई, -5 होगा ना, -10 होगा ना, -10 प्लस 1 इज माइनस अगेन। सो क्या मिलेगा यहाँ पे, पॉजिटिव मिलेगा। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1/5, ठीक है, इसके बीच में कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं आप यहाँ पे, यस कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, यस व्हिच वैल्यू कैन टेक हियर, यस 1.2 ले सकते हैं, है ना, ऑब्वियसली 1.2 ले सकते हैं आप, या 1.5 ले सकते हैं ना, कि 1.5 इससे बड़ी है, ठीक है। सो 1.5 अगर आप ले लेते हैं तो देखिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पॉजिटिव मिल रहा है क्योंकि स्क्वायर है। 1.5 उसी -1.5, ठीक है, सॉरी 0.5 की बात कर रहे हैं हम, नॉट 1.5, क्योंकि इधर होगा ये पॉइंट हम कोई सी भी ले सकते हैं वैल्यू, 1 पॉइंट है ना, इधर 1 पॉइंट होगा, 0.9 ले लेंगे, ठीक है, 0.9 इसके जस्ट पास की वैल्यू 0.9 ले लेंगे, ठीक है। सो 0.9 ले लिया तो क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे, -0.9, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि 1 बड़ी संख्या है ना, 1 बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे अगर मैं इसकी जस्ट बाजू वाली वैल्यू लेता हूँ तो होता है -0.9 है ना, -0.9 अगर यहाँ डाल दिया मैंने तो यहाँ मुझे कितना मिलेगा, 0.1 मिलेगा, दैट इज पॉजिटिव, यहाँ मुझे पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ अगर डाल दूँ मैं वैल्यू,
ठीक है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी निगेटिव मिलेगी, जो कि इससे बड़ी होगी, यानी ये निगेटिव होगा, यानी पॉजिटिव इंटू निगेटिव दैट इज निगेटिव। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब इसकी जस्ट आगे वाली वैल्यू डाल देते हैं। अब देखिए दोनों के बीच में जीरो लाइज होता है, जीरो डाल दिया यहाँ पे तो पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है ना, तो ये होगा पॉजिटिव। और 1 के बाद की वैल्यू डाल देते हैं, कौन सी भी 2 रहती है, 2 डाल दो। यहाँ तो नो डाउट पॉजिटिव रहेगा, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है ना। तो ये हो गया आपकी डिफरेंट साइन। ठीक है। सो दिस आर दी यस साइन ऑफ, इसको क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। ये किसकी साइंस है, यस दिस आर द साइंस ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर किसकी, एफ डैश ऑफ एक्स की। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये साइन आपका, सॉरी ये आपका -1 के इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, इसका हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर यही स्टार्ट करते हो, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज लोकल मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है। क्यों लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा है। ठीक है। और क्या करना है हमें यहाँ पे, यस क्या फाइंड करना है, एंड लोकल मैक्सिमम, ठीक है, वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू कितना पॉइंट है आपका, -1 इज, चलो करते हैं फाइंड आउट। कहाँ पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ पे, यहाँ पुट करेंगे आप, तो ये तो जीरो हो जाएगा भाई, यानी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे जीरो मिलेंगे। इज एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0। ठीक है। क्या मिला आपको, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली यहाँ पे, यस 0 मिली है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, -1/2। देखो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है ना, इसके थ्रू अगर जाते हैं हम, x इंक्रीज करते हैं यस थ्रू दिस पॉइंट, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है आपका, तो क्या बोलेंगे, x इक्वल टू -5 इज पॉइंट ऑफ लोकल, क्या होगा, लोकल क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल यस मिनिमा। ठीक है। एंड यस लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू -5 इज, सो x इक्वल टू -5 के लिए क्या वैल्यू मिलती है, तो हम पुट करके देख लेंगे वैल्यू। ठीक है। तो देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे, f ऑफ माइनस, ठीक है, -1/5 इज इक्वल टू, सो -1/5 -1 क्यूब है, और -1/5 + 1 स्क्वायर कैलकुलेशन करना है हमें यहाँ पे। तो क्या मिलेगा भाई, ऊपर हमें मिलेगा कितना, -6 मिलेगा। ठीक है। -6/5 इसका क्यूब, और यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखते हैं। ठीक है। टू 216 ना, 216/125 होगा। ओके। और यहाँ पे क्या होगा, 16/25। तो हमें, ठीक है, इसका क्या करना पड़ेगा, यस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो जो भी आएगा, और यहाँ निगेटिव आएगा, क्या एक ध्यान दें, यहाँ पे क्या आएगा आपका, निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। तो -216, ठीक है, इंटू 16 कर देना है, और 125 इंटू 25, जो भी आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा। ठीक है। और वो क्या रहेगा आपका, यस लोकल मिनिमम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में देखना है। अभी यहाँ पे देखिए, जब x इंक्रीज हो रहा है थ्रू दिस 1, तो देयर इज नो चेंज इन साइन, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, हियर यस x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉइंट ऑफ क्या होता है वो, इन्फ्लेक्शन है ना,
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके क्या कहते हैं हम यहाँ पे, यस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो पॉइंट जिसके लेफ्ट टू जाते हम तो साइन में कोई चेंज नहीं होती है, ऐसे पॉइंट को क्या कहना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, नोट डाउन दिस।